सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। एस्ट्रो एमएस पांडे। आज हम आपके लिए मई महीने का राशिफल लेकर के आया हूँ। राशिफल की श्रृंखला में हम मासिक राशिफल की विवेचना करेंगे। तो जिन जातकों का चंद्रमा चौथी नंबर की राशि कर्क राशि में चंद्रमा है, यह महीने का राशिफल उन जातकों के लिए है। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा चूंकि सवा दो दिन बाद घर बदलता है, इसलिए उसकी स्थिति के बेस पर फलादेश मुश्किल है। अब एक चीज आपको बताएं कि मासिक राशिफल में मेन सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल का रोल अहम होता है और बाकी वार्षिक फल में गुरु, राहु, केतु, इन सब का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने में जो ग्रह गोचर है उसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। सूर्य जो है, सूर्य और शुक्र इस समय आपके 10वें भाव में है, जबकि सूर्य 13 मई के बाद आपके 11वें भाव में चला जाएगा और शुक्र जो है 17 मई के बाद आपके 11वें भाव में जाएगा। सूर्य शुक्र यहाँ से अपना स्थान छोड़ देंगे तो 1 मई से लेकर 15 मई और 15 मई से लेकर 31 मई 2 फोल्ड में आपको फलादेश समझने की जरूरत है। और गुरुदेव जो है इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव में 11वें भाव में जहाँ के कारक माने जाते हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए वहीं देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। वहां पर 15 दिन के बाद जो है सूर्य शुक्र भी उनके साथ ज्वाइन कर लेंगे, तो सूर्य शुक्र गुरु आपके 11वें भाव में चले जाएंगे। बुध देव 9 मई के बाद आपके 10वें भाव में जाएंगे। अभी बुध देव मंगल और राहु के साथ विराजमान है और शनि कुंभ राशि में पूरे महीने 8वें भाव में रहेगा। राहु पूरे महीना मीन राशि में रहेंगे और मंगल भी पूरे महीने मीन राशि में रहेंगे। जो ग्रह अपना हाउस चेंज कर रहे हैं उसमें सूर्य शुक्र जो है दो घरों का फल देंगे। नक्षत्र भी इनके अलग अलग होंगे और बुध भी 2 घरों का फल देगा। बुध 9वें हाउस का भी फल देगा और उसके साथ साथ 10वें हाउस का भी फल देगा। तो अब ये महीना की स्थिति, केतु आपके 3rd भाव में चल रहे हैं। अब इस महीने की स्थिति आप एक चीज समझ ले कि जो परेशानी चल रही थी वो बुध देव पिछले महीना शुरू से ही अस्त चल रहे थे। 2 तारीख से बकरी हो गए थे, पर 1 मई से बुध मार्गी हो जाएंगे और उदय हो जाएंगे। तो बुध से संबंधित जो नकारात्मक फल हैं उनमें कमी आएगी। चूंकि बुध देव जो है इस समय बड़े अच्छे पोजीशन में तो नहीं कहा जा सकता, चूंकि मंगल के साथ है, मंगल के साथ बुध की शत्रुता है और इस प्रकार से मंगल बुध दोनों आपस में शत्रु का एफ्लिक्टेड है। आपके 12वें भाव पे जो है इस समय शनि की दृष्टि, आपकी तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि 10वें भाव पे पड़ने के कारण जो है सूर्य, शुक्र, शनि तीनों का वहां पे है। तीनों का प्रभाव है कि व्यवसाय में थोड़ी बहुत परेशानी के साथ सफलता है। बहुत अच्छा स्मूथली काम जो चल रहा था उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सूर्य शुक्र आपस में शत्रु हैं। 15 मई के बाद जब सूर्य शुक्र यहाँ से चले जाएंगे और व्यापार 10वें स्थान पे जब बुध आ जाएगा तब आपका व्यापार अच्छा चल सकता है। तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब भी कोई नया व्यापार का एक्सपेंशन करना हो, नया व्यापार बढ़ाना हो और किसी एग्जिस्टिंग जो व्यवसाय है उसमें विस्तार करना हो, तो उसके लिए आप, हमारी सलाह है कि बेहतर होगा कि 10 मई के बाद ऐसा निर्णय लें। बुध देव जो है 10 मई के बाद पूरे इफेक्ट से काम करेंगे। इनकी नीचत तो खत्म हो जाएगा। अभी अपने नीच राशि में चल रहे हैं। 9वां हाउस चूंकि काल पुरुष की कुंडली का ये गुरु का हाउस है, यहाँ नीच भी होता है बुध जो है, तो 9वें हाउस में बुध अच्छा फल नहीं देता। केतु 3rd भाव में है। थोड़ी बहुत अपने हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखने की हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। केतु जो हड्डियों का कारक है, कमर, कंधा, पैर, यहाँ पे आपको दर्द की शिकायत रह सकती है। काम में आपको थोड़ी बहुत असफलता हाथ लग सकती है, इसीलिए किसी काम का अगर आप प्रयास करें तो तुरंत हिम्मत न छोड़े। 3rd भाव का केतु ये बताता है, ये प्रयास मैंने अनुभव से अपने देखा हुआ है कि ऐसा आदमी एक बार असफल होने के बाद बैठना नहीं चाहिए, कम से कम 3 बार उसको प्रयास करना चाहिए जो है। तो सूर्य और शुक्र, सूर्य जो है उच्च राशि का होकर के और शुक्र दोनों आपके 4थे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो 4थे भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। थोड़ी बहुत उथल पुथल रहेगी शुरुआती 10 दिन तक जो है, लेकिन फिर भी आपका धन के मामले में अच्छा समय है। और 2nd भाव, धन भाव पे 8वें भाव से बैठ करके शनि जो है 7वीं दृष्टि से आपके
दूसरे भाव को देख रहा है, धन भाव, तो वहाँ पे आपको धन का काम होगा। कोई प्रॉपर्टी खरीद बेच से आप पैसा कमाएंगे। दूसरा भाव धन का है, आपके बैंक बैलेंस का है, आपके अर्जित काम का है। और आपका जो पंचम हाउस है वो विद्या का स्थान है, पुत्र का स्थान है। वहाँ पर जो है पंचम हाउस पे शनि की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। शनि गुरु राहु तीनों की दृष्टि होने के कारण जो है पांचवा हाउस में डिस्टरबेंस रहेगा। लेकिन फिर भी शेयर का काम अगर आप कर रहे हैं, सट्टा का काम, शेयर सट्टा लॉटरी वालों, म्यूचुअल फंड वालों के लिए यह विशेष अच्छा समय रहेगा। पांचवें हाउस पे गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, थोड़ी बहुत जो परेशानी रहेगी गुरु उसका हल निकाल देगा। तो विद्या के क्षेत्र में आपके पुत्र भी अच्छा काम करेंगे, अच्छा सफलता का अवसर मिलेगा उनको। और साथ साथ जो है कि आपका जो तीसरा हाउस है वो डिस्टर्ब रहेगा। तीसरा हाउस इसलिए डिस्टर्ब रहेगा कि वहाँ पर केतु देव पहले से विद्यमान है और मंगल, बुध और राहु तीनों की दृष्टि आपके थर्ड भाव पे पड़ रही है। थर्ड भाव आपके पराक्रम का है, थोड़ी सी हिम्मत छूटेगी, स्वास्थ्य के संबंध में आपको दिक्कत रहेगी, आपके पत्नी का हेल्थ परेशान रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको शुरुआती महीने में 10 तारीख तक थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में जब सूर्य यहाँ से चला जाएगा 11वें भाव में, सूर्य गुरु शुक्र 11 में चला जाएगा, तो आप कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो वह आपका काम बन सकता है। प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त से फायदा होगा। कोई व्हीकल खरीदने का योग आपको बन रहा है। परिवार कुटुंब जन में अनबन कोई हो सकती है जिसको आपको बातचीत के जरिए निकालना, सलूशन उसका ढूंढना पड़ेगा। और दसम हाउस चूंकि वहां पर सूर्य शुक्र की मौजूदगी है, ये 10 तारीख के बाद अच्छा हो जाएगा। व्यापार आपका अच्छा चल पड़ेगा। कोई नया व्यापार एक्सपेंशन हो सकता है, किसी व्यापार में कोई काम रुका हुआ हो सकता है, कोई पैसा फंसा है वो आपको प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव पे एक अज्ञात मन, अष्टम भाव क्या है, बुद्धि का भाव है, पढ़ाई का भाव है, विद्या का भाव, आपके पुत्र का भाव है। वहां पर थोड़ी सी मन में आशंका, अज्ञात भय रहेगी जो है। इसके लिए सर्वश्रेय भगवान का नाम ले, उचित योग प्राणायाम से आप अपने स्वास्थ्य की समस्या से निजात पा सकते। थोड़ी बहुत भी अगर स्वास्थ्य की परेशानी हो तो उसमें आप लापरवाही न बरतें। और महीने में, हर महीने में कुछ समय ऐसे आते हैं जब आपने देखा होगा कि आपको ढेर सारी परेशानी रहती है, मन परेशान रहता है। वह तब होता है जब चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 8वें और 12वें ट्रांजिट करता है। तो 21 और 22 मई को चंद्रमा, और तिथि आप नोट कर ले, चौथे गोचर करेगा। 2, 3, 4, 30, 31 और 8 मई को, 2, 3, 4, 30, 31 को 8वें गोचर करेगा। और 11 और 12 मई को चंद्रमा आपके 12वें गोचर करेगा। इन पीरियड में कोई भी वित्त से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेते समय आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आप एक चीज ध्यान रखें कि गुरु महाराज जो है इस साल शुरू में ही, महीने के स्टार्ट में 1 मई से गुरु आपके वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कृतिका नक्षत्र में है, जिसका लॉर्ड सूर्य है। और सूर्य जो है 13 तारीख के बाद 14 तारीख को गुरु के साथ हो जाएंगे। तो इस प्रकार गुरु सूर्य के नक्षत्र में सूर्य के साथ युति बनाकर, सूर्य गुरु की आपस में मित्रता है, तो बड़ा अच्छा परिणाम होगा आपका जो है। 10 से लेकर के 20 तारीख के बीच में, 10 मई से 20 मई के बीच में आपको धन प्राप्ति, धन लाभ, कोई नए लोगों से मीटिंग्स, फ्रूटफुल मीटिंग होगी, कोई बिजनेस के संबंध में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। 10 से लेकर 20 मई तक का समय बड़ा अच्छा रहेगा। फिर जब शुक्र, गुरु और सूर्य तीनों जब 11th हाउस में हो जाएंगे तो भी समय अच्छा होगा। और जो शुरुआती 10 तारीख का, इस बीच में कोई निर्णय न लें, थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि उसके बाद 9 तारीख के बाद बुध जब आपके 10th हाउस में चला जाएगा तो आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। मंगल 9th हाउस में अच्छा फल देता है, राहु 9th हाउस में खराब है, और वो क्या करता है कि थोड़ा बहुत धर्म कर्म में रुचि नहीं लगती है आपकी जो है, उससे आपको विमुख करता है। गुरु के अभाव होता है, किसी अच्छे मार्गदर्शक का अभाव, जहाँ पे बात से परेशानी, नौकरी चाकरी करने वाले लोग हैं उनको नौकरी क्षेत्र पे अनबन हो सकती है जो है। पर कोई बात नहीं है, आपके सारे काम जो है थोड़ी बहुत परेशानी के साथ अगर सावधानी बरतेंगे, आप व्यवसाय के संबंध में विशेष सावधानी बरतें, फाइनेंस के संबंध में विशेष सावधानी बरतें जो है, सूझबूझ के साथ पैसे लगाएं। 10 फाइनेंस से संबंधित निर्णय 10 तारीख तक न लें, 10 के बाद लें। 10 से 20 तक का समय बड़ा उत्तम समय है। 20 से 30 तक का समय भी ठीक रहेगा, सामान्य समय है आपका। जो तारीख हमने चंद्रमा की गोचर की बताई वो आपके मन पर जो विपरीत डालने वाला समय है, उन समय का विशेष आप ध्यान रखें।
प्रभु आपका कल्याण करेगा। कर्क राशि वालों के लिए पंचम हाउस पूर्व पुण्य का हाउस होता है, जहां पर वृश्चिक राशि पड़ रही है, जिसका मालिक मंगल है, आराध्य देव हनुमान है। अगर आपको पूरे महीने सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ का जाप करें, भगवान का ध्यान करें, ईश्वर आपका कल्याण करेगा। नमस्कार।